हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है कि वो माफियाओं से लड़ रही है, उनसे मुकाबला कर रही है, माफियाओं को शिकस्त देगी और अवाम को रिलीफ देगी। मगर अब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका है, बल्कि अपोजिशन ने तो इल्ज़ाम लगा दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान नोटिस ना लिया करें, क्योंकि वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ उल्टा महंगी हो जाती है। हुकूमत ने चीनी के बहरान की तहकीकात कराई, मगर चीनी की कीमतों में कमी नहीं आई, बल्कि हुकूमत खुद महंगी चीनी खरीद कर उस पर सब्सिडी दे रही है और शुगर मिल मालिकान को फ़ायदा पहुँचा रही है। हुकूमत ने गंदम के बहरान की तहकीकात कराई, आटे की कीमतों में कमी नहीं आई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की और पेट्रोल गायब हो गया, मगर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो पेट्रोल मिलने लगा और आटे की कीमत में भी मजीद इजाफा हो गया है। अब गुज़िश्ता एक साल में महंगाई की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। हुकूमत के अपने ही आज जारी किए गए एदाद शुमार की बुनियाद पर देखते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आज की जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जून 2019 में महंगाई की शरह 8% थी। फिर उसके बाद महंगाई की शरह में इजाफा होने लगा। ये शरह बढ़कर 6 महीने के बाद यानी जनवरी 2020 में 14.6% तक पहुंच गई। अहम बात यह है कि गरीब को सबसे ज़्यादा खाने पीने की अशिया की महंगाई मुतासिर करती है। शहरी इलाकों में ये शरह 19.5% थी, जबकि देही इलाकों में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ें 23.8% महंगी हो गई, 1/4। फिर उसके बाद महंगाई की शरह में कमी का रुझान देखने में आया। जनवरी से मई तक महंगाई की शरह कम होकर 8.2% तक आई, मगर जून में महंगाई की शरह एक दफ़ा फिर 8.6% हो गई। सवाल यह है कि 6 महीने तक जो कमी का रुझान था, पहले एक मुसलसल इजाफे का रुझान था, फिर 6 महीने तक कमी का रुझान नजर आया, क्या वो ख़त्म हो गया है? क्या पाकिस्तानी अवाम दोबारा 5% से कम महंगाई की शरह नहीं देख सकेंगे जो गुज़िश्ता अदवार में देखी गई थी, जिसका मजाक खित्ते के दूसरे अवाम उठा रहे हैं? क्या महंगाई वापस बढ़ने जा रही है? क्योंकि अब तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में भी आएगा। इस वक्त महंगाई गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा है और गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में भी ज़्यादा है। अगर फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ों की कीमतों की इस वक्त बात की जाए तो उसमें भी इजाफे ही का रुझान है। शहरी इलाकों में फूड इन्फ्लेशन 12.9% रही है गुज़िश्ता महीने, जबकि देही इलाकों में 15.2% रही है। यानी इन मुश्किल हालात में भी महंगाई आवाम पर और मुश्किलात डाल रही है। खाने पीने की चीज़ें मज़ीद महंगी हो रही हैं, ख़ासतौर पर देही इलाकों में। अब मज़ीद महंगाई से मुतालिक एदाद शुमार का जायज़ा लेते हैं। शहरी इलाकों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एक साल में आलू 72% महंगा हो गया, मूंग की दाल 71% महंगी हो गई, माश की दाल 46%, अंडे 44.85%, मसूर की दाल 34%, लोबिया 30%, मसाले 29%, घी 24.7%, आटा 24.4%, कुकिंग ऑयल 20%, मुर्गी 18.5%, बेसन 15.7%, गुड़ 15% और चीनी 14% महंगी हो गई। पहले चीनी महंगी थी और 14% महंगी हो गई। इसी तरह अगर सिर्फ गुज़िश्ता माह से मवाजना किया जाए तो अंडे 21%, आलू 13% और आटा 11.9% यानी तकरीबन 12% महंगा हो गया। सिर्फ एक महीने में आटे की कीमत में 12% इजाफा हो गया। हालांकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने मार्च में कही, अप्रैल में दोहराई, मगर ये जून के एदाद शुमार हैं। गंदम की इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी थी, वज़ीर आज़म वार्निंग दे चुके थे, मगर कीमत बढ़ती चली गई। इसी तरह देही इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफे का जायजा लेते हैं। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक, अपने एदाद शुमार के मुताबिक देही इलाकों में जहाँ खुद काश्तकारी होती है, ज़राअत है, वहाँ गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आलू 100% महंगा हुआ है। इसके अलावा मूंग की दाल 79.3%, मसाले 59%, माश की दाल 48%, मसूर की दाल 38%, लोबिया 34%, अंडे 27%, घी 26.9%, गुड़ 24%, कुकिंग ऑयल 23%, आटा 23%, गंदम 20% और बेसन 16.58% महंगा हुआ। देही इलाकों में एक साल में खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। अब जायज़ा लेते हैं आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे का। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक, हुकूमत के अपने एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल जून में 20 किलो आटे का थैला 802 रुपये का था। फिर मई में आटे के थैले की कीमत 878 रुपये हुई और अब जून में आटे के थैले की कीमत 1010 रुपये हो गई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25% ज़्यादा और इस साल मई के मुकाबले में 15% का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा था ऐसा नहीं होने देंगे। 1 किलो आटा जो गुज़िश्ता साल जून में 40 रुपये का था, इस साल जून में 50 रुपये से तजावुज़ कर गया। एक साल में 1 किलो आटे की कीमत 10 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो गया। हालांकि गुज़िश्ता साल जब आटे का बहरान आया, हुकूमत ने बहरान की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी, जिसने रिपोर्ट दी।
बहरान के जिम्मेदारों का तयन किया। हुकूमत ने इस कमेटी की रिपोर्ट का क्रेडिट लिया और कहा कि हुकूमत माफियाओं को खत्म करेगी, जिसके बाद ये तवक्को जाहिर की गई कि अब आटे की कीमतों में कमी आएगी, मगर उसके बावजूद कमी नहीं आई बल्कि मुसलसल इजाफे का रुझान है। क्या वजह है कि अब तक आटे की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है, इस पर भी बात करेंगे। यानी हुकूमत गंदम की रिपोर्ट का क्रेडिट ले रही है, मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ती जा रही है, मगर हुकूमत ने एक और रिपोर्ट का भी क्रेडिट लिया था। पहले शुगर कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई, फिर उसके बाद 21 मई को शुगर कमीशन की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के बाद भी तवक्को जाहिर की गई कि चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। हुकूमत ने क्रेडिट लिया, कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान माफियाओं के आगे खड़े हो गए हैं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया था कि 1 किलो चीनी की कीमत टैक्स और मुनाफे के साथ 63 रुपये 13 पैसे बनती है, मगर मार्केट में चीनी 80 से 85 रुपये फी किलो मिल रही है। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद और ज़्यादा महंगी हो गई। खुद यूटिलिटी स्टोर्स महंगी चीनी खरीद रहे हैं। हमने मुसलसल इस बात की निशानदेही की कि यूटिलिटी स्टोर महंगी चीनी खरीद रहे हैं और एक्स मिल प्राइस पर चीनी खरीदने के बजाय 78 रुपये से ऊपर 80-82 रुपये तक चीनी खरीद रहे हैं। हालांकि जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं, बिस्किट बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इससे सस्ती चीनी खरीद रही हैं। वज़ीर आज़म ने जो सब्सिडी का ऐलान किया है वो शुगर मिल मालिकान लेकर जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि यूटिलिटी स्टोर ने माजी के मुकाबले में ज़्यादा चीनी की खरीदारी के टेंडर किए, ज़्यादा चीनी खरीदी, 80 से 82 रुपये तक चीनी खरीदी और फिर उस पर सब्सिडी देकर उसे 68 रुपये फरोख्त किया। कौमी ख़जाने को शुगर मिल मालिकान ने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया और हुकूमत ने सब्सिडी के नाम पर उनकी जेब में पैसे डाल दिए। फिर वज़ीर आज़म के मामले खुशी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर के सामने हमने ये मामला उठाया तो उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया और हमने बताया उन्हें कि 63 रुपये 13 पैसे होनी चाहिए, मगर यूटिलिटी स्टोर महंगी चीनी खरीद रहे हैं। तो उन्होंने क्या यकीन दहानी कराई और एक्शन की, ये देखिए। नहीं सर, मगर सब कुछ देने का ऐलान था। लोग दाल चावल आटा चीनी से ज़्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज़्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीज़ों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी वज़ीर आज़म ने? देखिए, ये चीज़ ऐसी है कि इसमें तो ये सीधा आपके पास एक वाज़ेह तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टेलाइजेशन का कि आपने एक दफ़ा से फिर, बिकॉज जब टेंडर किए गए तो मुझे इस चीज़ का पता है कि वो बारहा कोशिश की गई कि जो एक्स मिल प्राइस है उसके जो मार्केट प्राइस से कम हो, लेकिन किसी मिल ने भी उस प्राइस से नीचे कोट नहीं किया। और कार्टेलाइजेशन की यही मिसाल होती है कि जब सब एक साथ मिल जाते हैं तो वो मजबूर कर देते हैं इवन हुकूमती इदारों को भी कि आप उस वक्त उनसे उन्हीं दामों पे चीनी खरीदें जिस दाम पे वो बेचना चाहते हैं। ये किस किस से खरीदी, इसकी तफसीलात आप आवाम के सामने रखेंगे ताकि आवाम को पता चले कि यहाँ किस किस ने फ़ायदा उठाया है यूटिलिटी स्टोर को इतनी महंगी चीनी और इतने सारे चीनी खरीदने की ज़रूरत क्या थी? इस चीज़ के गवाह हैं। आपके शो में ही मैंने कहा था कि जब पहली दफ़ा कीमतें बढ़ी थी तो इस पे ज़रूर कि मैंने कहा था ये पूरा कार्टेलाइजेशन है और इस पर इंशाल्लाह तहकीक भी होगी और चीज़ें आवाम के सामने आएंगी। ये जो यूटिलिटी स्टोर्स वाला मामला है इसको भी देखा जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना सिर्फ इसमें ये देखा जाएगा कि किसने इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। तो इतना बड़ा स्टेप उठाने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूटिलिटी स्टोर्स की मद में अगर सब्सिडी का किसी ने फ़ायदा उठाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल नहीं होगी। मगर फिर क्या हुआ? तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत अब यकीनी बनाएगी कि यूटिलिटी स्टोर 63 रुपये 13 पैसे की चीनी खरीदेंगे। जो सब्सिडी आवाम के लिए है वो आवाम ही को दी जाएगी। जो टेंडर हो गए उसमें से जो चीनी नहीं ली गई है, पेमेंट नहीं हुई है, वो सब मनसूख कर दिए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने शुगर मिल एसोसिएशन को खत लिखकर 1 किलो चीनी 63 रुपये में देने को कहा, जिसके जवाब में शुगर मिल मालिकान ने 63 रुपये में चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया और पेशकश की कि शुगर मिल्स एसोसिएशन 25 जून से पहले 70 रुपये फी किलो के हिसाब से 60,000 टन चीनी फराहम कर सकती है। मगर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ज़राए के मुताबिक 10 रोज़ से कम वक्त था, टेंडर्स के जरिए चीनी खरीदना नामुमकिन था। शुगर मिलों से चीनी टेंडर्स के बगैर नहीं खरीदना चाहते थे। चीनी की किल्लत के बाइस पहले से खोले गए टेंडर्स पर चीनी के परचेज ऑर्डर जारी कर दिए, जिसमें कम से कम बोली 78 रुपये 33 पैसे मौसूल हुई थी, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर मिल कॉरपोरेशन ने 78 रुपये 33 पैसे की चीनी खरीद ली। यानी शुगर कमीशन की तरफ से तयन की गई 63 रुपये 13 पैसे की कीमत पर चीनी नहीं खरीदी गई, बल्कि उससे 15 रुपये महंगी चीनी खरीदी गई और अब हुकूमत सब्सिडी देकर सस्ती चीनी फरोख्त करेगी। यानी सब्सिडी फिर चली गई शुगर मिल मालिकान की जेब में। ये सारा का सारा मामला वापस दोहराया जा रहा है और ये काम भी होता रहा। किस तरीके से होगा कि ये कीमतें नीचे आएँ, आवाम को फ़ायदा हो। रिपोर्ट्स तो बन रही हैं मगर कीमतें महंगी होती जा रही हैं। इस सब पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। इसके अलावा मार्केट से शम्स इस्लाम खान साहब मौजूद होंगे जो बताएंगे कि मार्केट में असल में हो क्या रहा है।
पहले हम जाएंगे आमना आमिर के पास, जो कि नुमाइंदा यूनियन इस्लामाबाद हैं, फिर जाहिद गिशकोरी से गंदम का हाल पूछेंगे। आमना, जाहिर है ये तो हो नहीं सकता था कि इतनी जल्दी यूटिलिटी स्टोर बगैर टेंडर के ये ख़रीद ले, ना ही मिनिस्ट्री उनको इस बात की फौरी तौर पर इजाज़त दे सकती थी और कवानीन में तब्दीली कर सकती थी, मगर हुकूमत का काम था इस बात को यकीनी बनाना कि फिर महंगी चीनी ना यूटिलिटी स्टोर ख़रीदें, जबकि वो कह रहे हैं कि जी हमने तो रिपोर्ट में बता दिया 63 रुपये की चीनी होती है। ये कैसे 78 रुपये के, उसके बावजूद पुराने टेंडर्स को पर इन्होंने चीनी खरीद ली? जी बिल्कुल, अगर स्टोर की परचेजिंग की बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स ने जो पहले लेटर लिखा था वो शुगर मिल एसोसिएशन को 12 तारीख को 63 रुपीज़ का ही लिखा था कि हमें दी जाए, उसके बाद हम 68 रुपीज़ यूटिलिटी स्टोर्स पे फरोख्त करेंगे। तहम शुगर मिल एसोसिएशन ने उनको कहा था कि आप 70 रुपये तक चीनी उठा लें और ये आपको 25 जून तक डेडलाइन दी जाती है। 60,000 जो है मैट्रिक टन चीनी है जो कि आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो लेटर लिखा गया था वो 14 तारीख को लिखा गया था और जो यूटिलिटी स्टोर्स पाबंद था कि वो पेपरा रूल के तहत जो है उसको टेंडर करे और टेंडर 15 दिन में खुले। उस चीज से बचने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स ने, क्योंकि वो चीनी देने को तैयार नहीं थे, तो उस पे उन्होंने लेटर लिखा वजारत सनअत व पैदावार को कि हमें बाकी हुकूमत से इस्तिस्ना लेकर दिया जाए, ताकि अगर इस्तिस्ना मिल जाता है तो हम 2 से 3 रोज में चीनी उठा लेंगे। लेकिन उस लेटर का जवाब नहीं आया और जो यूटिलिटी स्टोर्स ने जो चीनी की पहले जो बिड किया हुआ था और लोएस्ट बिडर जो थे वो 87 जो थी 78 रुपये 33 पैसे फी किलो के हिसाब से उनको जो बिड मिली थी उस पे उन्होंने जरा टेंडर खोल दिया और 24 तारीख को इनके परचेजिंग ऑर्डर भी इशू कर दिए गए हैं। और यहाँ पे एक ये चीज देखने में आ रही है कि ये चीनी जो खरीदी जा रही है, जो कि वफाकी हुकूमत को कहा भी गया था कि आप इसमें इस्तिस्ना ले दें और 70 रुपए में खरीदी जा सकती थी, उसके बावजूद ये 78 रुपए 33 पैसे में खरीदी गई है। यानी कि शुगर मिल ने जो उनको रेट दिया था उससे 8 रुपए 33 पैसे महंगी खरीदी की है। सिर्फ 8 रुपए 33 पैसे का लॉस नहीं है वफाकी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसका ये भी लॉस है कि ये चीनी जब वफाकी हुकूमत वापस लोगों को सेल करेगी तो उसको ये 68 रुपीज में देनी पड़ेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने एक पैकेज अनाउंस किया हुआ है यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी जो है वो सस्ती फ्राहम की जाए। तो इस तरह वफाकी हुकूमत को 10 रुपए मजीद सब्सिडी देनी पड़ेगी। मजमूई तौर पर वफाकी हुकूमत को जो 1 किलो पे लॉस आ रहा है वो 18 रुपए और 66 पैसे का लॉस है, जो कि वफाकी हुकूमत का अगर वो चीनी परचेज जो की गई है परचेज ऑर्डर है तो ये करोड़ों में नहीं, ये अरबों में चला जाएगा, जो कि हुकूमत को ये लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल नवंबर से अभी तक जो था सब्सिडी दी थी और ये सब्सिडी बुनियादी तौर पर 5 चीजों पर चल रही है। लेकिन अलमिया यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे आटे की इस वक्त शॉर्टेज है, चीनी की जो शॉर्टेज है ये तकरीबन 1 महीना होने को आया है और ये जो अभी तक जो लोग हैं वो बाहर जाके ओपन मार्केट में जो 85 रुपए मिनिमम भी 80 से 85 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर है। इसी तरह आटा जो है 20 किलो का यूटिलिटी स्टोर पे 800 रुपए का था, लेकिन ओपन मार्केट से अवाम खरीदने पर मजबूर है। यानी कि जो वज़ीर आज़म ने अवाम के लिए सब्सिडी दी थी उसका फायदा अवाम को नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया, आमना बता रही थी सबका फ़ायदा शुगर मिल मालिकान किस तरीके से ले जा रहे हैं। गंदम में क्या हुआ है कि जून के अकेले महीने में खुद हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10% से ज़्यादा इजाफा आटे की कीमतों में हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा था ऐसा नहीं होने देंगे। जाहिद गिशकोरी, इस हवाले से क्या मालूमात हैं, क्या हुआ, कहाँ मिसमैनेजमेंट हुई है कि आटे की कीमतों में अचानक फिर तेज़ी से इजाफा हो गया? ये सिलसिला ठीक 1 साल पहले शुरू हुआ था जब गंदम और आटे का क्राइसिस शुरू हुआ था जुलाई 2019 में। उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उसकी वजूहात कई हैं जो कि हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों से बैकग्राउंड मैंने इंटरव्यू किए हैं, हमने डेटा हासिल किया है, उनको बगौर देखा है कि उसकी क्या वजूहात हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की बदइंतज़ामी है। यहाँ पर 2 जो वज़रा थे उनको तब्दील किया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी के, इसके अलावा 2 सेक्रेटरीज़ को भी, फिर सूबा पंजाब में 3 फूड सेक्रेटरीज़ को चेंज किया गया, उसके वज़ीर को भी चेंज किया गया था। ये वो इंतज़ामी अमूर थे जिसकी वजह से गंदम बाहर जाने के लिए इजाज़त दी गई थी, जिससे गंदम का बहरान पैदा हुआ था। और गुज़श्ता अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड देखें, जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो गंदम सरप्लस थी, लेकिन आज मार्केट में
हैं, जो कि हुकूमती ज़राए हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 50 लाख टन गंदम जो है वो मुबैना तौर पर उसको ज़ख़ीरा कर लिया गया है। या तो वो आटे की मिलों के मालिकान हैं मुबैना तौर पर, या मिडल मैन हैं, या वो जो गंदम का कारोबार करते हैं, क्योंकि हुकूमत ने इस दफ़ा ओपन मार्केट में लोगों को गंदम ख़रीदने की इजाज़त नहीं दी थी। ये एक वजह है कि एक मसनूई बहरान पैदा किया गया है, गंदम को ओपन मार्केट में नहीं आने दिया जा रहा। यही एक वजह है कि गुज़श्ता 4 हफ्तों में एक आटे के किलो की कीमत तकरीबन 12 रुपये पाकिस्तान में बढ़ी है और ये अभी मुतवातिर बढ़ रही है। और बाकी जो दूसरी वजूहात हैं उसमें बदइंतज़ामी ये भी है कि हुकूमत के पास सरप्लस बजट थी, जो कि सरप्लस बजट भी था और सरप्लस गंदम भी थी, लेकिन उसकी तरसील नहीं हो पा रही है। आटे की तरसील और दूसरे जो इंतज़ामात हैं उसकी कोताही की वजह से गरीब आवाम की जेबों से इजाफी पैसा निकल रहा है। बहुत शुक्रिया। शम्स इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, मार्केट की सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शम्स इस्लाम खान साहब बहुत शुक्रिया। आपने वीट के हवाले से वार्निंग दी थी, चीनी के हवाले से भी आप बहुत ज़्यादा ये बातें करते रहे थे। और सब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि हुकूमत कार्रवाई करे, हुकूमत रिपोर्ट गंदम की बनाए तो गंदम महंगी हो जाए, चीनी के ऊपर कहे कि हम कार्रवाई करेंगे, इस माफिया से लड़ेंगे, तो माफिया उल्टा डरने के बजाय चीनी और महंगा कर दे, सस्ता करने का नाम नहीं ले रहा। यूटिलिटी स्टोर को 78.5 रुपए की वो बेच रहे हैं। पेट्रोल की कीमत हुकूमत कम करे तो पेट्रोल गायब हो जाए, कीमत बढ़े तो बहुत सारा पेट्रोल मिलने लग जाए। एग्जैक्टली मार्केट के डायनामिक्स यहाँ, ये जखीरा अंदोज डर क्यों नहीं रहे हैं, ये क्यों कीमतें बढ़े जा रही हैं? फूड से अगर आप जाते हैं तो फूड में बेसिक आपका जो है मेन स्टेपल आपका वीट है, फिर उसके बाद राइस है, पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब इन्फ्लेशन उसको उन्होंने जैकअप की प्राइसेस को अपना इंजेक्शन करके अमाउंट बिलियंस ऑफ रुपीज़ का, तो उससे प्राइसेस बढ़ी। फिर उसके बाद रेगुलेटर ने कोई रोल अदा नहीं करा। रेगुलेटर का काम होता है कि मार्केट को चेक करना, लेकिन यहाँ कुछ भी चेकिंग नहीं हुई, उसके ऊपर आपने इनइफेक्टिव आपका उनका रोल रह गया। फिर आपने देखा कि फरवरी में जो है जब मीडिया ने काफ़ी शोर मचाया तो आपका शुगर कमीशन बैठा, उसकी इंक्वायरी हुई, और उसके बाद आपने वीट और फ्लावर के भी इंक्वायरी, लेकिन इन दोनों इंक्वायरी रिपोर्ट्स आने के बाद अभी तक कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। यही वजह है कि चीनी की कीमत जो है मार्केट में अभी भी उसी लेवल पे चल रही है, और अगर आप देखें कि होलसेल लेवल पे तो मुश्किल से 1% का फ़र्क पड़ा है। तो आपके जो रेगुलेटर्स थे, आपकी जो इंक्वायरी थी, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ मार्केट के ऊपर, और मार्केट माफिया जो कंट्रोल्स कर रही है, जो कार्टेल्स कंट्रोल कर रहे हैं, वो फ्रीली अपना काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब आपके फिर जो इस वक्त अभी फिर आप एक नए बुरान में जा रहे हैं गंदम का, और आपकी अभी क्रॉप जून में अभी आपने हार्वेस्टिंग कंप्लीट की और आटा अभी से महंगा होना शुरू हो गया है, और इसमें भी आपके रेगुलेटर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। सब मगर माफिया क्यों खुल के काम कर रहे हैं? इन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट आई है, इन्हीं को वजीर आजम बार बार कहते हैं, सूबाई हुकूमतों को भी साथ में जिम्मेदारी है। तो ये हो क्या रहा है कि ये बगैर डरने के उल्टा सारी की सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं? ये हो क्यों रहा है? देखिए जी, कार्टेल्स जो है डरते हैं, उनके ऊपर अगर आप क्रैक डाउन करो, उन पे जुर्माने करो, वो आप करते नहीं हो। अभी आपने देखा कि आप यहाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन में आपका पेट्रोल प्राइसेस का भी बहुत बड़ा दखल होता है, उसका भी कार्टेल ने अपना काम दिखाया, उनके ऊपर भी आपके जुर्माने बहुत नॉमिनल हुए। और इसी तरह से आपके जो दूसरे जो ऑर्डिनेंस आपने पास किए थे होर्डिंग के और इन्फ्लेशन के और उसके बाद स्मगलिंग के, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। आप देखें कि अभी भी आपके बॉर्डर के जरिए आपका जो है आटा भी जा रहा है, स्मगल हो रहा है, गंदम भी स्मगल हो रही है अफगानिस्तान को, और आपकी जो चावल की होर्डिंग हुई है, दालें जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने ज़ख़ीरा करके हिस्टोरिक हाई प्राइस पे को 300 रुपये किलो पे अगर मार्च की दाल बिके, जो इंपोर्ट हुई है $900 के ऊपर, और जो $160 रुपये उसकी मुश्किल से प्राइस बनती थी। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो रेगुलेटर्स है वो बहुत बुरी तरह फेल हुए, और वो माफिया जो अपनी आपको अम्ब्रेला लेते हैं उसकी सूडो एसोसिएशंस की, फेक एसोसिएशन के जरिए उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन ली। और बल्कि अब तो आपने देखा होगा कि आपका जो वीट का जो कार्टेल है उसने भी अपनी एसोसिएशन के जरिए सूबाई हुकूमतों को जो है अपने घुटनों पे टेकने पे मजबूर कर दिया, और उन्होंने अपनी मर्जी की पॉलिसी बनवाई, आटे की कीमत भी महंगी की, और 9 लाख टन जो है इस वक्त जुलाई में रिलीज कराने का उन्होंने ऑर्डर करवा लिया है। मुस्तकबिल ही की कोई उम्मीद दीजिए? आपको लगता है जिस किस्म की आप कह रहे हैं कि बयानात से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्रवाई कोई नहीं हो रही है कार्टेल्स के खिलाफ, तो मुस्तकबिल में कोई उम्मीद है कीमतें नीचे आने की? क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मईशत, शरह सूद, आगे जाके मुआशी तरक्की सब इससे लिंक्ड होता है। कोई है उम्मीद?
देखें, उम्मीद तब हो सकती है जब आपका एक्शन हो। अभी भी आपकी जो पॉलिसी जो वीट का जो मेनली था, जिसमें अगर आप देखें कोई इस दफ़ा कोई 2.5 मिलियन टन की कोई इंपोर्ट्स की फिगर रिपोर्ट हुई है मार्केट में, और तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा ही क्योंकि शॉर्टेज है हमारी जो डिमांड और कंजम्पशन की का जो गैप है। लेकिन आपकी जो पॉलिसी आई है उसमें भी कार्टलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपने जो इंपोर्ट परमिट इशू कर रहे हैं वो सब लोग एक मिल जाएंगे, और फिर अल्टीमेट जो यूज़र होगा इंपोर्टेड गंदम का वो आपके फ्लावर मिल के लोग होंगे, और वही आटा सप्लाई करते हैं, क्योंकि छोटी चक्कियां तो बहुत कम जो है उनका शेयर है मार्केट में, और वो ज़्यादातर जो है ओपन मार्केट से महंगी गंदम खरीदती हैं। तो फिर ऐसा ही लग रहा है कि कार्टलाइजेशन होगी और आटे की कीमतें जो है आइंदा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फिर महंगी होंगी और एक फिर बुरान खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद साहब, क्योंकि जाहिर है वैसे तो अगर कोर इन्फ्लेशन को देखना चाहिए, मगर पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन के फैक्टर को भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। 14% से ऊपर चली गई थी जनवरी में, अभी भी नीचे नहीं आ रही है, और जो 8%, 8.2% तक हम आए थे, 8.6 पर चले गए। कोई टाइम हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो डाउनवर्ड ट्रेंड था ये इन्फ्लेशन आने का जनवरी से, वो 5% से नीचे चला जाए, शरह सूद भी कम हो, खित्ते के दूसरे ममालिक की तरह एक सरमायाकारी का जरा माहौल बने, या मुश्किल नजर आ रहा है आपको? देखिए शाहजेब, आगे रिस्क ज़्यादा हैं महंगाई के बढ़ने के। उसके दो रीजंस हैं। देखिए, पाकिस्तान में या ज़्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जो महंगाई की बास्केट होती है उसका तकरीबन कोई 1/3 हिस्सा फूड का होता है। और आप देखें पिछले कोई 1 साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, मेजर पोर्शन जो ड्राइव किया है, यानी कि अगर 24% पे फूड इन्फ्लेशन गई है तो हमारी इन्फ्लेशन 8.5% से उठ के 15% के क्लोज तक गई है, और वापस फूड इन्फ्लेशन 13% पे आई है अप्रैल तक। तो दोबारा से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थी वो भी 8.5 पे आ गई। तो जो फूड इन्फ्लेशन है इसमें एक बड़ा कंपोनेंट होता है शाहजेब, वो वीट का होता है। हम वीट जो प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी क्रॉप होती है, और अगर वीट में जो है कोई इशू आ जाए तो नेचुरली उससे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो सब में महंगाई की शरह में इजाफा होता है। तो यही हुआ है कि अभी लोकस्ट का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से 15% रफली जो है कहा जा रहा है कि वीट इम्पैक्ट होगी, जो कि $2 बिलियन रफली बनते हैं। तो लगता यही है कि इसकी वजह से वीट प्राइसेस में जो है वो इजाफा हो सकता है, जो कि फूड इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस स्टेबल है, तो यहाँ से फूड इन्फ्लेशन शायद बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन ये खतरा होगा। प्लस जो फ्यूल बढ़ाया गया है उसकी वजह से रफली को 3% का जो है वो वेट होता है जो पेट्रोल का है। अगर 3% से मैं अगर 33% जो है वो बढ़ा है, तो अगले आने वाले महीनों में 3% इजाफा हो सकता है। और 1% इंक्रीज़ का मतलब यह है कि 8% अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो 1% इंक्रीज़ हो सकता है सिर्फ फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ की वजह से। और सब तो ज़ाहिर स्टेट बैंक ने शरह सूद बड़ी तेज़ी से कम की। पाकिस्तान अब ये मिनिमम है जो पाकिस्तान ने देख लिया। अब यहाँ से महंगाई, शरह सूद हम आगे ही देखेंगे जो कि स्नैरियो नज़र आ रहे हैं, या फिर कोर इन्फ्लेशन को देखते हुए भी गुंजाइश है कि पाकिस्तान में कम से कम इन शरह सूद पर ही एक लंबे टाइम के लिए रहे और सरमायाकारी हो। शाहजेब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट्स जो पूरी दुनिया में अब देखे जा रहे हैं वो इन्फ्लेशन प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है कि जो ग्रोथ है दुनिया की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो भी गई है और अगले साल तक होनी है इस कोविड-19 की वजह से। तो ग्रोथ जब नीचे होगी तो इसका मतलब ये कि कंजम्पशन और डिमांड वो कम ही होगी, जब इसी की वजह से ग्रोथ कम होगी। जब ग्रोथ कम होगी तो नेचुरली इन्फ्लेशन शायद इतनी ना बढ़े, लेकिन फूड इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 ने बेसिक कमोडिटीज़ की कंजम्पशन में इजाफा किया है बनिस्बत नॉन बेसिक कमोडिटीज़ में। तो हमारे यहाँ भी ये हो सकता है कि फूड की इन्फ्लेशन ऊपर रहे, बट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनकी प्रायोरिटी अब जो है वो ये होगी कि ग्रोथ को आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, क्योंकि लोकल कैपेसिटी बिल्ड होगी, लोकली प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ये डिमांड सप्लाई गैप्स जो होते हैं ये कम होंगे। नेचुरली आपकी जो है ना वो सप्लाई बेहतर आएगी, तो इन्फ्लेशन जो है वो ये कह लें कि बहुत ज़्यादा शायद ना बढ़े। तो अब इस अमर की ज़रूरत है कि इंटरेस्ट रेट्स को नीचे रखा जाए, क्योंकि फूड से जो है वो इम्पैक्ट नहीं होता, ना इंटरेस्ट रेट उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स को नीचे रखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट को फ़रोग दिया जाए, ताकि इन्वेस्टमेंट हो, कैपेसिटी बिल्ड हो, ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो, उसके बाद जो है इन्फ्लेशन को देखा जाए। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।